Okay, what we have to do, we have to fill these sentences with action words. We also have options, okay, over here. So first of all, I will write the given words. I will read the given words, sorry, not write. Our first action word is sit. S-I-T, sit. So what is the meaning of sit? Sit means बैठना. Sit means कहते हैं ना, sit down, बैठ जाओ. So what is the meaning of sit? Sit means बैठना. या कहते हैं ना, take your seat, take your place, like this. We draw, draw. D-R-A-W, draw. What is the meaning of draw? Draw means बनाना. ओके, बनाना, नॉट बनाना मीन्स केला. बनाना है ना हिंदी वाला बनाना, मतलब ड्रॉ, किसी चीज को बनाना कहते हैं ना, ड्रॉ द पिक्चर, चित्र को बनाओ. ओके, तो ड्रॉ मीन्स बनाना. बट ड्रॉ हमेशा ड्राइंग के लिए यूज होता है, ना कि लिखने के लिए. जैसे कहते हैं ना, खाना बनाओ तो डोंट ड्रॉ द फूड, दैट्स कुक द फूड. सबके लिए अपना एक एप्रोप्रिएट वर्ड है. तो यहाँ पे बनाना जो है, ये ड्रॉ मीन्स बनाओ. तो ये किससे रिलेटेड है? पेंटिंग से रिलेटेड है, ड्राइंग से रिलेटेड है. ओके, then we have P-L-A-Y, play. Play, okay, P-L-A-Y, play. What is the meaning of play? Play means खेलना. Play means खेल. Okay, खेलना. Drink. Now our next word is drink. Okay, what? Drink. D-R-I-N-K, drink. Okay, drink means पीना. Drink means पीना. कहते हैं ना, drink the juice, जूस पियो. ड्रिंक द वाटर, पानी पियो. ड्रिंक द वाइन, वाइन पियो. तो ड्रिंक मीन्स पीना. स्विम. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्विम. S-W-I-M, स्विम. स्विम मीन्स तैरना. स्विम मीन्स तैरना. लिसन. L-I-S-T-E-N, लिसन. लिसन मीन्स सुनना. बोलते ना, लिसन टू मी, मेरी सुनो, मेरी बात सुनो. लिसन टू मी, लिसन टू अस, हमारी बात सुनो. लिसन मीन्स सुनना. आवर नेक्स्ट वर्ड इज राइट. W-R-I-T-E, राइट. राइट मीन्स लिखना. W-R-I-T-E, राइट. राइट मीन्स लिखना. Then we have our last word, read. R-E-A-D, read. Read means पढ़ना. R-E-A-D, read. Read means पढ़ना. So what we have to do now? We have to use these words to fill these sentences. Okay? We dash books. Okay? बुक को हम क्या करते हैं? लिखते हैं लोग. बुक को हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? We read books. Okay? We read books. हम किताबें पढ़ते हैं. We read books. We dash pictures. We draw pictures. We dash milk. We drink milk. We dash to music. We listen to music. We dash in a pool. We swim in a pool. We dash letters. We write letters. We sit on a chair. We dash with our friends. We play with our friends. Now, sorry. Now I will tell you the meaning of these sentences. As you guys can see on the board, यहाँ पर वही सेंटेंस नोटिस किया होगा कि मैंने जिस वर्ड्स को एक्सप्लेन किया वही वर्ड्स यहाँ पे पूरे तरीके से फिल्ड आउट है. सो वी रीड अ बुक. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वी रीड अ बुक. हम किताबें पढ़ते हैं. ओके, हम किताबें पढ़ते हैं. वी ड्रॉ पिक्चर्स. हम ड्राइंग बनाते हैं. वी ड्रॉ पिक्चर्स, हम चित्र बनाते हैं. वी ड्रिंक मिल्क. हम दूध पीते हैं. सबके लास्ट में ताता तीती है, इसलिए यहाँ पे वी आर या आई आर मतलब हेल्पिंग वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है. हम किताबें पढ़ते हैं. वी रीड बुक्स. हम चित्र बनाते हैं. वी ड्रॉ पिक्चर्स.
हम दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क। वी लिसन टू म्यूजिक, हम गाने सुनते हैं, वी लिसन टू म्यूजिक। ओके, वी लिसन टू म्यूजिक, हम गाना सुनते हैं। वी स्विम इन अ पूल, हम पूल में तैरते हैं, वी स्विम इन अ पूल, हम पूल में तैरते हैं। वी राइट लेटर्स, हम लेटर्स यानी कि पत्र लिखते हैं, वी राइट लेटर्स यानी कि हम पत्र लिखते हैं, वी राइट लेटर्स, हम पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा सबके लास्ट में ता आ रहा है। ओके, और साथ ही साथ कि जहाँ पे भी वी है, ओके, उन सबके लास्ट में एस यूज नहीं है, जैसे कि रीड्स, ड्रॉज, ड्रिंक्स, लिसन्स, स्विम्स। अगर READ रीड के साथ लिख देते हम एस, वी रीड्स बुक, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रीड है जो प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है। जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हो गए तो हम प्लूरल वर्ड को यूज़ करते हैं। तो रीड प्लूरल वर्ड है और रीड में एस लग जाता, रीड्स बन जाता, तो वो सिंगुलर हो जाता। और हम आगे में क्या यूज़ कर रहे हैं? WEV, वी मीन्स हम, इट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लग गया। वी रीड बुक्स। ओके, वहाँ पे लगता ही, क्या होता है? ही, तो होता है ही रीड्स। ही एक पर्सन है, तो एक पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ही रीड्स बुक, ऐसा बुक्स ऐसे होता। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कहाँ थे? 6 नंबर पे थे। वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स, हम पत्र लिखते हैं। 7 वी सिट ऑन अ चेयर, हम कुर्सी पर बैठते हैं, वी सिट ऑन अ चेयर, हम कुर्सी पर बैठते हैं। वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। So this is the meaning of these sentences which has written on the board. Okay, which have written on the boards. Okay, so I have completed the question number B. Let's move on to the question number C. Question number C. Or in this, what you have to do, we don't have to write this on the board. In the question number C, you have to write down the things that you do in a class. Question number C में आपको क्या करना है? आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप अपने क्लास में करते हो। ओके, क्या करते हो? अपने क्लास में करते हो। When you go to the school, when you go to your class, you do some activities on the daily basis. ओके, जब आप स्कूल जाते हो, अपने क्लास में जाते हो, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसको आप डेली बेसिस पे करते हो। ओके, यू डू ऑन अ डेली बेसिस। तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज स्टडी। आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, जो कि आप डेली करते हो। द फर्स्ट थिंग यू डू इन योर क्लासरूम इज स्टडी, पढ़ाई। द सेकेंड थिंग यू डू इज रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। द थर्ड थिंग यू डू इज प्ले, आप अपने क्लास में खेलते भी हो, कभी कभी गेम पीरियड होता है तो आप उसमें खेलते भी हो। देन फोर्थ थिंग इज ईटिंग लंच, लंच खाना। ओके, ईटिंग लंच, लंच खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो अपने क्लास में। तो आप इन सारे, आप ये मैंने बोले, आप अपने मन से कुछ लिख सकते हो जो आप अदर एक्टिविटीज अपने क्लासरूम में करते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर C. You guys can do by your own self. Okay, and in the last we have A number, comprehension. So I will talk about comprehension in this video also. Okay, so what we have in the A number, in this comprehension we have, I think I have told you the meaning, already told you the meaning of comprehension, कि comprehension क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे comprehensions अभी तक बना लिए हैं चैप्टर 8 तक आते आते। तो आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन द व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में होता ये है, मैं फिर भी बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं समझा। उसमें आपको एक छोटा सा पोएम, छोटी सी स्टोरी, पैराग्राफ दे दिया जाता है, आपको उसको एकदम अच्छे से पढ़ना होता है। फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं बनाने के लिए, जिससे कि पता चलता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसे है, कहानी पढ़ के आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई। तो इस टाइप का होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं बनाने को। तो हियर वी हैव read what Minnie says about her grandmother. तो here we have a character Minnie और यहाँ पे वो अपनी grandmother यानी दादी माँ के बारे में कुछ बोल रही है। तो let's see what kind of things she wanna say here. My grandmother tells stories. वो यहाँ पे अपनी मदर की स्पेशलिटी को बता रही है कि वो अपनी मदर से ग्रैंडमदर से क्या सीखती है, उनकी मदर को क्यों पसंद है। My grandmother tells stories. मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। She cooks. वह खाना बनाती हैं। She says prayers. वो बहुत सारे प्रेयर्स भी बोलती हैं, जैसे कि वो लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं तो वो भगवान की तरफ ज़्यादा रुझान उनका हो जाता है, तो वो प्रेयर्स वगैरह ज़्यादा याद रखते हैं। तो वो अपने सोचते हैं कि ये चीज़ मैं अपने पोते पोतियों में दूँ, तो वो ये सारी चीज़ें अपने पोते पोतियों को भी सुनाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे डू ऑलवेज। सो उसकी ग्रैंडमदर भी बहुत अच्छी थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी, उसके लिए खाने बनाती, कुछ पकाया भी करती थी, उसको बहुत सारे ज्ञान देती थी बाय प्रेयर्स। शी लाफ्स, वह हंसती थी। शी प्लेज विथ मी, शी लाफ्स, वह हंसती थी और साथ ही साथ क्या करें यहाँ पे, शी प्लेज विथ मी, और वो मेरे साथ खेलती भी हैं। ओके, सो दिस इज द व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे मीनिंग को कुछ बताना था अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, उसने बता दिया। नाउ मेक अ लिस्ट 4 things that you see your mother do and draw or paste a picture of your mother here. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी नंबर में, यहाँ पे तो उसने बता दिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, what you have to do, you have to paste a picture of your mother। यहाँ पे अपनी मदर का पिक्चर आपको ड्रॉ करो या फिर पेस्ट करो, यानी चिपकाओ फोटो को, कुछ भी करो। और द 4 things you also have to write about your mother। और यहाँ पे वो 4 चीज़ें लिखो जो आप अपनी मदर को करते हुए देखते हो। ओके, तो वो वहाँ पे ग्रैंड मदर की बात कर रही थी और आपको यहाँ पे अपनी मदर के बारे में बात करनी है। तो क्या करना है, आपको पिक्चर बना के या फिर चित्र फोटो है तो फोटो यहाँ पे चिपकाना है और यहाँ पे कुछ लाइन्स अपनी मदर के बारे में लिखना है कि वो क्या करती है, वो कैसी हैं। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस बी नंबर एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 8 in this video, and that is enough for today's video, and I hope you have understood the concept of action words। क्योंकि हमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस बना ली तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्शन वर्ड्स क्या है। Till then, take care, be safe at home, thank you, have a nice day।